अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदा करे ऐसा ही हो। चलें आज की रेसिपी शेयर करती हूँ। आज बनाने वाली हूँ चिकन चाउमीन, जो कि सबको बहुत पसंद होती हैं। हमारे घर में भी बहुत पसंद की जाती है, तो बहुत ज़्यादा बनती है। तो चलें रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ सब्ज़ियाँ जो मैंने काटनी है। कैबेज है, जो कि बड़ा मज़ा आता है, क्रंची क्रंची सी जब आती है मुंह में बहुत अच्छी लगती है। इनको ज़्यादा गलाएं ना, क्रंची सा डालें, बहुत मज़े की लगेंगी। इसी तरह गाजर को भी स्लाइस में काट लिया है। स्नो पीस हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए आज वो डल रहे हैं। और साथ में मैंने प्याज एक रेड कलर का वो भी स्लाइस कर में काट लिया था, और गार्लिक और हरा प्याज। यहाँ पर मैं पहले नूडल्स बना के रख देती हूँ, बॉईल करके रख लेती हूँ। तो उसके लिए पानी गर्म किया है, और इसमें ये मैं यूज़ कर रही हूँ चाउमीन पैन फ्राई नूडल्स। तो इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ इसको पानी में जब डालेंगे और गरम गरम पानी में जब, तो सिर्फ एक और दो उबाले आते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी सी हो जाती हैं। तो बस इसको निकाल लें और ठंडा पानी इसके ऊपर से रिंस कर दें से, तो बस ये तैयार हो गई। और अब यहाँ पर लिए मैंने चिकन को भी स्लाइस में काट लिया है, और इसको 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाल रही हूँ, और इसमें 1 टीस्पून जो है वो वाइट पेपर डलेगी। और अगर वाइट पेपर नहीं है तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। नमक मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि जो सॉल्ट है वो इसमें सोया सॉस में काफ़ी होता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती। तो अब मैंने एक और जो सॉस बनानी है उसमें भी सोया सॉस डलेगा, इसलिए सॉल्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अनलेस कि अगर कोई ज़्यादा खाता हो तो बाद में ऐड कर लें जब चख के, अभी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस इसको मिक्स करके मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख दूँगी। और फिर अब यहाँ पर वो जो दूसरा सॉस की मैं बात करी थी वो बनाएंगे। उसके लिए ओस्टर सॉस है, ये मैं 3 टेबलस्पून तक, मैंने 3 डाल दिए थे, 3 टेबलस्पून ले लिया था। 3 टेबलस्पून ही डार्क सोया सॉस, ये ज़रा थिक सा होता है और इससे ज़रा डार्क कलर आता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो दूसरा सोया सॉस होता है वो बहुत वाटरी सा लगता है, उसमें इतना ज़्यादा कलर नहीं होता। तो मैंने चिकन में वो डाला है, और इसकी सॉस के लिए ये डाला है, क्योंकि सॉस थोड़ी हमें थिक सी चाहिए। तो यहाँ पर विनेगर डाला है, आपके पास कोई भी हो डाल लें। मैंने 1.5 टीस्पून विनेगर डाल दिया है, और इसमें अब जाएगी ये भी एक, ये जो चिली सॉस होती है, तो ये मैंने 1 टीस्पून डाला है। तो ये आपके टेस्ट पे, अगर आपको थोड़ा और स्पाइस चाहिए तो इसमें स्पाइसी कर लें इसको। और ये सेसमी ऑयल है, ये भी 1 से 1.5 टीस्पून मैंने डालना है। तो बस इसमें चीनी डलेगी 1.5 टीस्पून के करीब थी ये भी शायद। मैंने अब इसकी जो सारी उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जो इसकी क्वांटिटी है सारी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैं इसको अब डालने के बाद एक दफ़ा टेस्ट भी कर लूँगी, जो मुझे कम लगेगा थोड़ा सा उस टाइम पे भी कर सकते हैं। अब देखें, इसमें भी मैंने सॉल्ट नहीं डाला। ये मैंने देखिए सब्जियां इस तरह काट के रख ली थी। ये मेरी कैरेट्स हैं, कैबेज है, स्नो पीस हैं, अनियंस हैं, और गार्लिक भी बारीक बारीक करके उसको भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है। अब ले लेंगे पैन, और इसमें डालेंगे ऑयल, और ऑयल में डालने के बाद इसमें डलेगा कैरेट्स, और कैरेट्स डालने के बाद, वैसे आप इनको अलग अलग भी फ्राई करके रख सकती हैं, लेकिन मुझे फिर हमेशा से ये होता है कि ऑयल हर बार डलेगा, तो मैंने क्या किया कि इन सबको एक साथ ही डाल के फ्राई करके रख लिया। वैसे आप अलग अलग भी थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएं, और इनको पहले कैरेट्स को फ्राई करके हल्का सा फ्राई करके रख लें, और फिर कैबेज को करके रख लें, फिर इसी तरह हर चीज़ को अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ईज़ी और ऑयल से थोड़ा सा बचने के लिए ऐसा करती हूँ कि एक साथ सारी चीज़ें मैं डालती जा रही हूँ। तो बस इनको हल्का हल्का फ्राई करूँगी, और मुझे इनको बहुत ज़्यादा फ्राई तो करना भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ज़रा क्रंची क्रंची सब्ज़ियाँ, खड़ी खड़ी सी सब्ज़ियाँ मज़े की लगती हैं। तो बस मैं यही कर रही हूँ। तो इनको अच्छी तरह से फ्राई करके, तेज़ आग पे करना है, हल्की आग पे नहीं करना, क्योंकि हल्की आग पे पानी छोड़ देंगी और फिर आपको ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा। जब ड्राई करेंगे तो सारे का सारे ये सब्ज़ियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी, इसलिए तेज़ तेज़ आग पे इसको जल्दी जल्दी से इसको फ्राई करना है। और इसको करके आप इसको ट्रे में, प्लेट में निकाल लें। उसके बाद फिर बारी आएगी चिकन की, उसको भी अब हम करेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी सब्जियां हो गई हैं, कितनी खूबसूरत, इनका कलर और शक्ल ऐसे प्यारा लगता है कि बस इसी तरह खाने को दिल चाहता है। तो ये हो गई मेरी सब्जियां तैयार। और अब लेंगे दोबारा से वही पैन, और इसमें डालेंगे ऑयल, और मैं डाल दूँगी वो मैरिनेट की हुई चिकन,
और इसको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये भी बहुत जल्दी से हो जाएगी क्योंकि ब्रेस्ट पीस भी मेरे जो क्या है चिकन टेंडर्स के हैं, तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हैं ये, तो जल्दी से हो जाएंगे। वैसे भी ब्रेस्ट पीस भी हो तो वो भी चिकन ये जो सोया सॉस वगैरह लगाते हैं उससे काफ़ी जल्दी ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी ये फ्राई हो गई है। तो इसमें भी मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा सा ही डाला था, तो बड़ी अच्छी सी ये हो गई। इसको भी निकाल लिया। अब फिर थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया और इसमें मैं डालूँगी गार्लिक। इसको थोड़ा सा अब मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद इसमें जो मेरी प्याज थी वो डाल दूँगी और साथ में वो जो था, अभी देखिए मुझे लगा जैसे इसमें ऑयल थोड़ा कम है तो डाल दिया, इसीलिए मैंने इसी से बचने के लिए वो सारी सब्जियों को मैंने पहले एक साथ ही कर लिया था। तो ये मैंने जो हरा प्याज था कटा हुआ और प्याज था, ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी। अब इसमें जो बॉयल की हुई नूडल्स हैं वो हम डाल देंगे, तो वो डलेगी और उसके बाद फिर उसके अंदर मैं डालूँगी सब्जियाँ। तो सबसे पहले तो अब इसमें डालते हैं ये नूडल्स। मेरे पास थोड़ा सा जो ये मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए मुझे पैन ज़रा बड़ा लेना चाहिए। तो ये अब इसमें वो जो सॉस बनाया हुआ था मैंने वो डाल दिया और इसके बाद ये सब्जियां इसके अंदर डाल दी। अब इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। इसको बहुत अच्छा सा करना ताकि ये सारा इस पे अच्छी तरह कोट हो जाए। ये मसाला, ये जो सॉस है ये इतनी ही ज़्यादा है कि इन सबको ये ब्राउन कलर दे देगी। ये क्योंकि डार्क सोया सॉस की वजह से इस पे कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं एक दफ़ा इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी तो ये देखें किस कदर खूबसूरत कलर, बहुत ही प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ गया। अगर आपका दिल चाहे थोड़ा सा इसको और ज़्यादा स्पाइसी करने का, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सॉल्ट के अगर आपको कमी लगे तो आप थोड़ा सा इसको और डार्क सोया सॉस डाल लें तो कलर ज़रा आ जाएगा। अगर कलर ठीक है, आपको फिर भी थोड़ा सॉल्ट चाहिए तो आप सोया सॉस जो दूसरा वाला होता है नॉर्मल वाला वो डाल लें। तो ये देखें कितनी अच्छी सी ये जो हमारी चिकन चाउमीन रेडी हो गई हैं। साथ में मैंने बनाए स्प्रिंग रोल्स। मैंने कहा आज पूरा खाना यही हो जाए। और साथ में ये जो क्रंची जो मिलती हैं ये बहुत मज़े की लगती नूडल्स होती हैं, ये भी इसके ऊपर डाल के खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हमारे घर में ये बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। ये छोटे छोटे से डब्बे मिलते हैं और ये हमारे बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस ये डाल के इसके ऊपर एंजॉय करें, आप भी बनाएं और खाएं, मज़ा आ जाएगा। तो चलें जी, आज का दिन हुआ ख़त्म। इंशाल्लाह नए दिन और नए ब्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।